हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल। उसमें एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं बीपीटी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर ये थ्योरम आपको आती है तो पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं आती तो चैप्टर में कुछ नहीं आएगा आपको। तो आज ध्यान से इस थ्योरम को पढ़ेंगे। देखो थ्योरम क्या है। 6.1 थ्योरम है, इफ़ ए लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। यानी कि इफ ए लाइन ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक लाइन पैरेलल बनाते हैं ट्राइंगल की एक साइड की, यानी कि ये साइड हमने पैरेलल बनाई इस साइड के, तो ये लाइन इसको समान रेशियो में डिवाइड कर रही है क्या, ऐसा हमें प्रूव कर रहा है तो करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें गिवन क्या है, यानी कि दिया क्या गया है इसमें हमारे को। गिवन क्या है? गिवन है कि डी ई पैरेलल है, डी ई पैरेलल है बीसी की। और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूव क्या करना है? समान रेशियो में डिवाइड कर रही है ये लाइन, इनको दो साइडों को समान रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि एडी अपॉन डिब्बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन इसी, ए ई अपॉन इसी। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ देखो, तो ये प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो कंस्ट्रक्शन क्या है, तो हमें यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और जैसे ये एम पॉइंट हो गया, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट हो गया एन, यानी कि ई एन परपेंडिकुलर है ए बी पर और डी एम परपेंडिकुलर है एस सी पर। तो ये लिखेंगे डी एम परपेंडिकुलर है एस सी पर और ई एन परपेंडिकुलर है ई एन ए बी के पर, ए बी। अब देखो प्रूफ क्या होगा इसका। प्रूफ तो सबसे पहले, और एक इसमें ये भी करेंगे, जॉइन डी टू सी और जॉइन बी टू ई, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। तो अब सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 ए डी ई ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है? ए डी का, ए डी बेस ले रहे हैं तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? ई एन। अब अगर ए डी बेस ले रहे हैं तो हाइट क्या हो जाएगी? ई एन। तो बेस है इसका ए डी और हाइट है ई एन। इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार हमें निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल का? इस ट्राइंगल का। ट्राइंगल का नाम क्या है? डी बी ई या फिर डी ई बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या है? डी बी, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी? हाइट सेम यही हाइट काम में आएगी इस ट्राइंगल के एरिया में भी और इसके में भी। तो हाइट क्या हो जाएगी? ई एन। इक्वेशन नंबर 2। तो अब इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2। 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? डी बी इंटू हाइट क्या है? ई एन। अब देखो यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए डी ई एन से ई एन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर? ए डी इज इक्वल्स टू डी बी। इक्वेशन नंबर 3। अब यही सेम काम है इस इन ट्राइंगल में करेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ए डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू 1/2 बेस। अब ए डी ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो बेस ये ले रहे हैं ए ई इंटू हाइट। हाइट अब ये हो जाएगी कौन सी? ये डी एम हाइट। इक्वेशन नंबर 4।
अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, नीचे वाला ये ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है इसका, इसी, इंटू हाइट क्या है, हाइट ये काम में लेंगे DM। इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 में 4 का डिवाइड करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 और ये 5 है। इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 5 में डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आ रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू 1/2 बेस AE इंटू DM, ये डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस क्या है, बेस EC इंटू हाइट DM। अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, DM से DM, तो क्या बचा, AE अपॉन EC। अब देखेंगे, देखो यहाँ पर ट्राइंगल ADE का एरिया है, यहाँ पे भी ट्राइंगल ADE का एरिया है। नीचे देखो DEB ट्राइंगल और EDC ट्राइंगल, ऊपर वाला तो न्यूमरेटर में जो है वो दोनों में क्या है, इक्वल, तो डिनोमिनेटर वाला इक्वल नहीं है। तो ये इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये ट्राइंगल DEB और EDC, ये ट्राइंगल एक ही बेस के ऊपर दोनों बन रहे हैं, ट्राइंगल एक ही बेस के ऊपर बनने वाले ट्राइंगल हैं दोनों। और जब दो ट्राइंगल एक ही बेस और एक ही पैरेलल के अंदर लाई कर रहे हैं तो उन दोनों का एरिया क्या हो जाता है, इक्वल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल DEB एंड ट्राइंगल EDC लाई ऑन द सेम बेस DE एंड between the same parallel DE पैरेलल है BC के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE नहीं DEB इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC के। अगर ये ट्राइंगल का एरिया और उस ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, यानी कि कहने का मतलब इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया दोनों का इक्वल है, क्योंकि ये बिटवीन द सेम पैरेलल, एक ही पैरेलल के अंदर लाई कर रहे हैं, उनका बेस सेम है। तो अब देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 में। देखो इक्वेशन नंबर 3 और 6 में क्या है, इसकी जो लेफ्ट साइड है वो सेम बन गई। ये ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है, ऊपर वाला इक्वल ऑलरेडी है ही। तो इसका मतलब 3 और 4 सेम, 3 और 6 से क्या कह सकते हैं, ये इसके इक्वल होगा। यानी कि एरिया ऑफ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 6 वी कैन से AD अपॉन DB इक्वल होगा किसके, AE अपॉन EC के। और यही हमें प्रूव करना था। अब देखो हमें समझना क्या है इसमें समझना ये है, अगर कोई ट्राइंगल है, ये एक ABC ट्राइंगल है, इसमें अगर DE पैरेलल है BC के, तो हम कह सकते हैं कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होंगी। यानी कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो AD अपॉन DB AE अपॉन EC होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर हमें कोई भी ट्राइंगल में ऐसा मिलेगा कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हम डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।